हे गाइस, सो सीए फाउंडेशन जून 2023 रिजल्ट्स जो है आए थे अभी कुछ दिन पहले। एंड अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ए टीचर। मैं मोर देन 3 ईयर्स से अभी पढ़ा रहा हूँ सीए फाउंडेशन लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे। एंड मैं हर बार ऐसी कोशिश करता था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। बहुत सारा टाइप का कंटेंट बनाया, बहुत सारी चीज़ें की। एंड फाइनली जो है ना, वैसे तो हर टाइम में हमारे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी मेहनत करते ही हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ है। पहली बार इंडिया में किसी को सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स बीसी के में आए हैं 100 आउट ऑफ 100। यस, सो द स्टूडेंट्स नेम इज खुशी नेमा। सो प्लीज़ खुशी, आप अगर अपना वीडियो ऑन कर सके एंड प्लीज़ आप बताएं सबको। यस, तो गाइज इंट्रोड्यूसिंग खुशी नेमा। ये रायसेन से हैं एंड इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया इकोनॉमिक्स बीसीके में, जो कि बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। एंड ऑब्वियसली ये ऑल इंडिया हाईएस्ट ही है अभी, है ना। और मेरे हिसाब से आज तक किसी को 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आए इकोनॉमिक्स बीसीके में। एंड इनके साथ साथ जो है और एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने 99 स्कोर किए 100 में से इकोनॉमिक्स बीसीके में। एंड हर नेम इज खुशी अग्रवाल। यस खुशी, प्लीज़। तो खुशी अग्रवाल जो है ये अकोला से है, राइट। एंड 99 स्कोर किया है। मैं और एक चीज़ बता दूं कि खुशी अग्रवाल जो है ना, दोनों ही खुशी है। वैसे दोनों खुशी की वजह से हमें बहुत खुशियाँ मिली अब, ठीक है। तो खुशी अग्रवाल जो है इन्होंने सीए फाउंडेशन में अभी 360 मार्क्स स्कोर किए 400 में से। मतलब अगर हम परसेंटेज निकालें तो 90% स्कोर किया इन्होंने ओवरऑल, ठीक है ना, सीए फाउंडेशन में। और मतलब मेरे हिसाब से अगर अभी रैंकिंग सिस्टम अगर होती तो आई गेस इनका टॉप 5 में से ही इनका रैंक होता, खुशी अग्रवाल का। तो यार अमेजिंग। सो मैं पहले जो है खुशी नेमा से बात करना चाहूँगा कि खुशी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आपने क्लासेस जो है मेरी क्लासेस आपने कैसे कवर की एंड कैसे प्रेपरेशन किया इकोनॉमिक्स पीसी का। यस खुशी नेमा, यस। First of all, I want to show my gratitude to you and the entire Unacademy team because of you, your hard work. When we talk about exam, the result, we talk about hard work of both student and teacher. And your content is amazing, sir. Just amazing. The expanded videos first, the elaborated one, and then I have seen the revision series of yours, that chart book and all. It's amazing. The remembering power of a student develops when they see the books, that the amazing things, the innovation that you do, the chart थैंक यू through थैंक यू। chart books, and then the MCQ compiler. It was a combo for us, a powerful pack that we can use and get those 100 marks. So those 100 marks, the result, if 50% it's because of me, then it's 50% because of you, your classes, your lectures. They are थैंक यू। amazing. तो I आपने have followed सुपर, them regularly. हाँ यस यस यस, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू, यस। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सुपर चैट बुक एंड एमसीयू कंपाइलर, दोज थिंग्स रियली हेल्प यू, राइट। माय क्लासेस विच आई टुक ऑन Yeah, यूट्यूब एंड really. ऑल। एंड मुझे बताइए कि आपने इकोनॉमिक्स बीसी के में, जैसे मेरे क्लासेस तो आपने देखे ही, सारी चीज़ें आपने कवर की मेरे क्लासेस से, आपने खुद से कैसे प्रिपरेशन किया, राइट। मतलब क्लासेस देखने के बाद आप खुद भी रिवीजन करते थे, खुद एमसीक्यू सॉल्व करते थे, तो वो कैसे आपने किया, प्लीज़ इफ़ यू कैन हेल्प योर स्टूडेंट्स, योर So जूनियर्स I रादर। have यस। just started my journey of the CA in November only because I was preparing for my boards also. ओके। They were in February, so I have started my preparation from November. I have ordered my books and then I have started studying my textbook. So the first and second chapter is little basic that I was aware with earlier because I have studied in 11th also. Then the new thing was market demand. I think they just took 18 hours for me a day, and I have spent almost a week to complete that the entire demand, supply, and consumer equilibrium, the trade, a wide unit, and then a market, then the market. It was very tough for me when the first time I took market, oligopoly, monopoly, and all these things हाँ because it was यस यस। completely for me. So I have studied and then with full dedication. With it requires time, it requires patience because एक बार में नहीं जाता है वो. You जी। have to study and you have to took your pencil, your notes, and you have to write all these things to remember, to make yourself remember again and again. So I have revised it. I think 2 to 3 times. Even if I have only 3 months, but still the revision was must for me. And then I have studied not for 12 hours, but sometimes 18 hours, sometimes ओ 19 hours. But it was just very tough for me when I remember all these days. No, like you are not alone aware about yourself.
how you're looking, what you are doing, what you're eating. You just have to focus on your studies. Your books are your all-time partners, 24 by 7. Yeah. And you are studying, and you're it was tough, but rather than if you got it is sad now, if you got a real teacher and the books, the perfect source, you can give your 100%. So that was all. My hard Amazing. work, my sacrifice that I have made paid me off. मतलब can I say that if a student can follow all my classes and and follow everything which I say, then these then scoring these marks are easy for them, right? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अब खुद का डेडिकेशन और खुद का सेल्फ टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इफ यू स्टडी थ्रू अ टीचर, ही टीचेस यू, ही कैन शो यू डायरेक्शन, बट यू हैव टू टेक योर बुक्स, यू हैव टू लाइक स्टडी मोर एंड मोर, यू हैव टू टेक, यू हैव द वे यू ग्रैब थिंग्स इज विद इन यू। आप अपनी स्टडीज खुद ही बना सकते हैं। द स्टाइल ऑफ एवरीवन स्टडिंग इज डिफरेंट, एंड यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टाइल। आपसे भी पढ़ना है, आपके भी नोट्स लेने हैं, खुद से भी थोड़ा पढ़ना है, बिकॉज when we study, the way we study makes our journey different. So मेरा वे अलग था, और सबका जो तरीका है पढ़ने का वो वही परस्यू करें। अपना सेल्फ ना भूलें, बिकॉज सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely. आपसे आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। आप एलेबरेटेड लेक्चर्स देखें, फिर बुक से एक बार उसे रीड करें, बिकॉज जब आपसे हम वो पढ़ते हैं और फिर जब बुक में देखते हैं तो फिर आप पे और विश्वास हो जाता है कि ना, यू आर राइट एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। when you I saw your lectures, and then I myself took the book and then read all those lines, whether you are correct or not, I verified first. हाँ, नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। नहीं, मैं जनरली It is स्टूडेंट्स को, important. हाँ, मैं स्टूडेंट्स को जनरली बोलता ही हूँ कि देखिए, मेरी क्लासेस तो सबके लिए Yeah. सेम ही थी। ऐसा तो नहीं था कि मैंने खुशी नेमा, खुशी अग्रवाल, इनके लिए अलग से कुछ क्लासेस रिकॉर्ड की और इनको दिया। मेरी तो सबके लिए क्लासेस सेम थी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को 100 आ गए, सबको 90 प्लस आए, सबको 99, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो हाँ। स्टूडेंट्स का मेरे हिसाब से जो टीचर का जो मतलब टीचर के जो एफर्ट्स होते हैं वो अराउंड 20% के आसपास होते हैं, बट 80% वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मेहनत करता है, वो क्लासेस को देखता है, खुद से प्रैक्टिस करता है या नहीं। खुद से, जैसे आपने सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस बताई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतने मार्क्स स्कोर करने के लिए। यस, सो थैंक यू सो मच खुशी नेमा। मैं अभी खुशी अग्रवाल से एक बार बात करना चाहूँगा। खुशी अग्रवाल ने 360 मार्क्स स्कोर किए हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मैं एक बार ना सबको इनकी मार्कशीट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना ऐसा लगता है कि यार सर सच में ऐसा हुआ है कि एक बार मार्कशीट दिखा दो, है ना? तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप खुशी नेमा के देख लीजिए मार्कशीट, राइट? तो इनको जो है 298 आए हैं टोटल, एंड इन्होंने 100 मार्क्स स्कोर किए इकोनॉमिक्स बीसीके में। अमेजिंग अमेजिंग। खुशी नेमा एंड खुशी अग्रवाल का अगर हम देखें तो इन्होंने, खुशी अग्रवाल ने जो है अकाउंट्स में 89, लॉ में 79, राइट? मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में इन्होंने 93 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट चीज़ है ये। एंड इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने आपको बताया 99, सो 360 मार्क्स। अगर मैंने जैसे बताया कि ये टॉप 5 में होते, अगर ऑल इंडिया रैंक इंस्टीट्यूट अगर पब्लिश करता है ना, सीए फाउंडेशन लेवल पे ऑल इंडिया रैंक्स पब्लिश नहीं किए जाते, लेकिन अगर होते तो ये टॉप 5 में से ही इनका नाम होता। यस यस। तो खुशी अग्रवाल, आप बताइए कि आपका कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रही इकोनॉमिक्स बीसीके की, एंड मेरी क्लासेस आपको कैसे हेल्प की, है ना? एंड आपने क्या पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे कवर किया था, प्लीज बताएं। सर मैंने आपसे यूट्यूब पे किया था स्टडी, और जब मतलब 99 जो आए थे उसमें आपका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है सर। मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा है, बच्चों को लगता है theory है, मॉडल पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, बिना कॉन्सेप्ट्स के तो पेपर नहीं हो सकता है तो। और आपकी क्लासेस ऐसी थी कि मतलब आप छोटे छोटे चीजें बताते थे कि इलास्टिसिटी में अगर नेगेटिव आया तो क्या करना, पॉजिटिव नेगेटिव आने दोनों ऑप्शन आए थे तो क्या करना, बहुत बहुत रहा तो क्या करना। ऐसे जो छोटे छोटे चीजें सर आप पॉइंट कर देते वो काफी हेल्पफुल थी। और सर बीसीके में सर कंपनीज का ऐसा हो गया था, एक टाइम पे गिव अप कर दिया था मैंने कि अब कंपनीज पूरी नहीं दी है, बट आपकी हाँ, जो टेक्निक्स बीसीके, थी वो ईयर वाइज आपने सॉर्ट आउट करके दिया था। बीसीके चैप्टर और 3 की रैंकिंग बात के कर भी रहे आपने हैं। थोड़े से चार्ट्स बना के दिए थे। हाँ, और रैंकिंग के भी आपने चार्ट्स वगैरह बना के दिए थे, वो तो सर काफी हेल्पफुल थे। और आपके सर जो आप एमसीक्यूज के लेक्चर्स लेते थे उसमें भी सर आप बहुत अच्छे से समझा के देते थे, तो वो सब ने सर काफी हेल्प की है। और सर आपकी बुक एमसीक्यू कंपाइलर वो मैंने ऑर्डर की थी सर, और आई कैन से सर वो बुक मतलब एवरीथिंग है उसके अलावा, मतलब इकोनॉमिक्स पेपर होते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता।
अमेजिंग अमेजिंग। तो अब आपने जैसे क्लासेस वगैरह सब देखी, अगेन आपने सेल्फ स्टडी भी मतलब सेल्फ स्टडी को कितना इंपॉर्टेंस दिया था? क्योंकि स्टूडेंट्स को ना बहुत बार क्या होता है ना कि वो लोग वीडियोस पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो दिन भर सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो देखने से हो जाता है, कि वीडियोस हम टीचर की क्लासेस देखने के बाद हमें खुद भी जाके घर पे रिवीजन करना चाहिए बार बार? क्या लगता है आपको खुशी, प्लीज़ बताएं। सर सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है सर। मैं जब वीडियो देखती थी मैं नोट्स बना लेती थी साथ में। अब यस नेक्स्ट टाइम यस। चैप्टर रिवाइज करना है तो वीडियो नहीं देखना है वापस से, बस वो नोट्स रेफर करके आपके सर जो बनाइए उसमें एग्जांपल्स वगैरह लिख लिए और उससे फिर सर सेल्फ स्टडी होती है। सिर्फ वीडियोस में अगर सर हम एम्प्स करेंगे ज्यादा तो फिर उससे मतलब नहीं होगा। वीडियोस इंपॉर्टेंट है हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और ना ना समझे तो फिर सेकंड टाइम देखना। बट उसके ऊपर अगर हम सिर्फ वीडियोस ही वीडियोस देख रहे हैं और मॉड्यूल रीड नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, तो फिर सर पॉसिबल नहीं है मार्क्स स्कोर करना। अमेजिंग अमेजिंग। एक मैं खुशी नेमा को बोलना चाहूँगा, कुछ आप लास्ट मिनट टिप्स आप देना चाहें अपने क्योंकि अब सब आपके जूनियर्स, आपके सारे जूनियर्स आपको अभी देख रहे होंगे, राइट? तो आप इकोनॉमिक, क्योंकि स्पेसिफिकली हम इसका इकोनॉमिक्स बीसीए का इंटरव्यू अभी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के लिए, तो इस सब्जेक्ट के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें कि क्लासेस कैसे कवर करें, या जो भी चीज़ें, आप कुछ भी टिप्स देना चाहें दो तीन अपने जूनियर्स को, तो प्लीज़ बताएं। Yeah, sure, it will be pleasure for me. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्टार्ट जब करें इकोनॉमिक्स तो ये सोच के ना करें कि ये बहुत इजी है, द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब स्टार्ट करेंगे उससे तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको उस टॉपिक को एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार आपको उसे रिवाइज करना है, ये कहने से पहले कि आई हैव स्टडीड दैट टॉपिक, कि मेरा वो टॉपिक कंप्लीट है, ऐसा नहीं कंप्लीट होगा। आपको अगर आप एक यूनिट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डिमांड ही उठाते हैं, तो आपको उसे एक बार करना है, फिर आप दूसरे चैप्टर उठाएं। इवन इफ यू आर डन विद डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर एक बार उसे कंबाइंडली उठाएं। बिकॉज एक कंफ्यूजन होता है जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई एक साथ पढ़ते हैं, या फिर हम जब मार्केट पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन बहुत होता है। तो कंफ्यूजन होगा, और ऑफ कोर्स आई थिंक डेफिनेटली अगर जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनको 80% बच्चों को, जब वो एंटायर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे, उन्हें एक बार कंफ्यूजन होगा। तो आप एक बार बैठ के आप 5 या 6 दिन सिर्फ इकोनॉमिक्स को दें, पूरा इकोनॉमिक्स एक बार अच्छे से रिवाइज करें। लेक्चर्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस के लिए, क्योंकि एक बार पहले लेक्चर देखें, फिर आप अपनी बुक्स पे जाएं, बुक भी एक बार अच्छे से थोरली रीड करें, उसके एमसीक्यूज लगाएं। जब एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लाइक योर वाटर लेवल, यू विल गेट योर वाटर लेवल, कि आप कैसे हैं, कितने कितने कितना आपको अच्छे से आया है। अगेन फिर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि मैंने ये किया था, मैंने एक बार आपकी वीडियोस देखी, अगेन मैं बुक पे गई, मैंने बुक्स पूरा किया, मैंने एमसीक्यू किया, फिर जब मुझसे एमसीक्यूज नहीं बना तो फिर अगेन मैंने एक बार और आपकी वीडियोस देखी। बिकॉज वो रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है, आप रिपीटेशन करना पड़ेगा आपको, डिमांड हो, सप्लाई हो, मार्केट हो, या फिर तो ग्लॉसरीज, इवन द ग्लॉसरीज ऑल्सो आपको उनको भी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। नो, यू नीड नॉट टू इग्नोर द ग्लॉसरीज ऑल्सो। सो उनको भी आपको बिल्कुल लेके चलना है। बाकी बीसीके में भी, बीसीके ऐसा मैंने सुना है कि बीसीके तो इजी है, हो जाता है। नो, कंपनीज दे आर वेरी 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 टफ इन एंटायर बीसीके। आपको एक एक लाइन, मतलब मैंने एक बार खुद से किया बुक में से, और फिर उसके बाद मैंने जब एमसीक्यू लगाया तो मुझसे नहीं बनी, बिकॉज मैंने आई हैव इग्नोर्ड सम लाइंस, आई हैव इग्नोर्ड अ पॉइंट, अ वर्ड, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच आई लॉस्ट माय एमसीक्यू। सो दैट अगेन आई रेड इट। आप पहले एक एक बार कंप्लीट करके एमसीक्यू लगाएंगे, जब एमसीक्यू लगाते हैं तो पता चलता है कि दिस लाइन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, फिर अगेन हम्म। उसे रीड करेंगे एक बार, और फिर एमसीक्यू लगेंगे, यू विल अल्टीमेटली गेन योर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, आई विल स्कोर मोर देन 50। इफ यू विल, आप एक बार करें, सेल्फ करें, वीडियोस देखें, एमसीक्यू लगाएं, अगेन आप एमसीक्यू लगाएं, एक बार फिर दोबारा जब एमसीक्यू लगाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरे एमसीक्यूज कॉन्फिडेंस हैं। बिल्ड हो जाएगा, जी जी। तो मैं या भी जनरली, कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी। मैं जब जनरली क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं खुद ही वो बार बार लाइंस पे बताते रहता हूँ कि इसमें ऐसा एमसीक्यू आता है, इस लाइन पे हाँ ऐसा एमसीक्यू आता है, हाँ। करेक्ट? तो या आई गेस वो हेल्प आपको आपको किया होगा। फोकस कराते हैं लाइंस के जी। ऊपर, और फिर जब आप फोकस कराते हैं तो हमें समझ आता है कि उसकी बात हम फिर अपने आप से ढूंढते हैं कि ओके दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, अगर लिंक हाँ। करके देखा जाए जो सर ने बताया है उसके हिसाब से ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो हाँ। अपने आप ही हमें डेवलप होता है कि दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी हो सकता है, ये भी आ सकता है। तो हम वो क्या होता है, सेल्फ से जनरेट होने लगती है वो चीज। बहुत बढ़िया बहुत सो बढ़िया। रिवीजन एंड योर लेक्चर्स एंड बुक्स, दैट्स ऑल। थैंक यू थैंक यू And थैंक यू your सो मच। dedication, your hard work, and hours of studies. That is the only solution. थैंक यू। यस, खुशी अग्रवाल, आप बताएं आपके तरफ से कुछ भी आप जो आप टिप्स देना चाहें आपके जूनियर्स को अभी, है ना, क्योंकि नाउ दे लुक अप टू यू, और वो भी चाहेंगे कि वो ऐसे मार्क्स स्कोर करे। तो आपने कैसे इकोनॉमिक्स बीसी के लिए आप जो भी टिप्स देना चाहें फाइनल स्टूडेंट्स को, प्लीज़ बताएं। सर एक बार हमने जैसे मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, उसके ये सॉल्व कर लिए,
और फिर टेस्ट सीरीज भी सर काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने सर मतलब मॉक टेस्ट पेपर सारे 2018 से लेके अभी तक के टाइम बेसिस पे 2 आवर्स लगा के ओएमआर शीट पे मार्क किए थे सर, और पूरे वैसे सॉल्व किए थे। और उसमें जब सॉल्व किए तब मेरे को एक्चुअली पता चला कि मैं कौन से चैप्टर में मेरी वीकनेस आ रही है, या मैं ऐसे 2 आवर्स में जो प्रेशर आता है एग्जाम का वो कैसा हो रहा है। तो सर वो चीजें काफी हेल्प करती है। और सर वीडियोस के बाद तब के तब अगर मैं आज सपोज एक टॉपिक का एक वीडियो देख और तब के तब उसी को अगर रिवाइज किया तो सर काफी हेल्प होती है। हमें समझ जाता है कि हमें वीडियो में कितना समझा, हम कहाँ पे वीक हो रहे हैं, कौन सा पॉइंट हमें नहीं समझा, तो हम उस पर वापस रिवर्ट कर सकते हैं। तो जो और सर जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम एमसीक्यू कंपाइलर बुक आप उनसे भी अब उससे भी पढ़े थे, तो उसमें जो है जब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आते हैं तो वो हेल्प करता है पढ़ाई करने में, कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर उसके एमसीक्यूज सारे मिल जाते हैं। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू काफी हेल्प करते हैं हमें, उससे मतलब आइडिया आ जाती है ये टॉपिक में मेरी वीकनेस है या ये टॉपिक मेरा स्ट्रेंथ है। और सर उसी के साथ साथ कंबाइन भी करके हमको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, पहले टॉपिक वाइज एंड देन कंबाइन। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोनों, खुशी को थैंक यू सो मच। और आपने सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया मुझे, अपने पेरेंट्स को भी आपने बहुत प्राउड फील करवाया होगा। और जैसे कि मैं हर क्लास के एंड में बोलता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप ऐसे ही प्राउड फील करवाते रहेंगे अपने पेरेंट्स को। एंड मैं अब चाहता हूँ कि आप सीए इंटर में भी अब आप दोनों अब ऑल इंडिया रैंक स्कोर करें, है ना। तो आप मेहनत करें, आपको कुछ भी हेल्प लगती है आगे कभी भी, है ना, सीए कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी एजुकेटर्स हैं उनसे कनेक्टेड रहे, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फॉर। एंड मैं चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे एक नॉलेजेबल चार्ट अकाउंटेंट मिले, ठीक बने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड मिलते हैं, थैंक यू।